वैद्युत ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव यानी डाइपोल। अगर हम इसको अलग करें तो ये द्वि प्लस ध्रुव, ठीक है। द्वि का मतलब दो, ठीक है। साधारण भाषा में बहुत लोग बोल ही देते हैं द्वि, ठीक है। तो इसका मतलब जो द्वि है, द्वि का मतलब कितना है, दो। और ध्रुव का मतलब क्या होता है, सिरे या किनारे, ठीक है। हाँ, ठीक है। जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब क्या होता है, सिरे या किनारे। शायद ये चीज़ आप जानते होंगे कि जो वर्ड ध्रुव है, ध्रुव का मतलब होता है सिरा या फिर किनारा। जैसे आप जानते हैं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। क्योंकि ये माना जाता है कि पृथ्वी, हाँ बिल्कुल आ जाइए, कि ये माना गया कि पृथ्वी बिल्कुल गोल ना होकर, ठीक है, थोड़ी चपटी सी है, या आप अंडाकार कह लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में सत्य कुछ नहीं पता है। कोई कहता है कि गोलाकार है, ठीक है, कोई कहता है अंडाकार है, कोई कहता है चपटी हुई है। किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है, हालांकि वो सफल नहीं रहा, अलग बात है। एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने अपने आप सेल्फ मेड एक रैकेट बनाया, ठीक है, और उसको क्या किया, उसमें बैठ के उड़े। लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वो थोड़ी दूर गया और नीचे गिर गया। लेकिन उस बार तो चोट लगी उनको, लेकिन बच गए। अब उन्होंने क्या किया, दोबारा वो सनक उतरी नहीं उनकी, उन्होंने फिर से रैकेट बनाना शुरू किया, फिर से रैकेट बनाया और बैठ के उसमें जा रहे थे, ये पता करने कि भैया पृथ्वी फ्लैट है, मतलब बिल्कुल सीधी है। जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रही ना जमीन, तो यहाँ देखोगे तो देख के तो ऐसा लगेगा यार फ्लैट होनी चाहिए। कहते हैं कि गोल है, फिर गोल का सिद्धांत क्या है, यहाँ तो सब जगह, चाहे जहाँ आप चले जाओ, सब जगह क्या दिखता है, फ्लैट ही तो दिखता है। तो ये फ्लैट होनी चाहिए। तो इसी को प्रूफ करने के लिए वो निकले कि भैया प्रूफ करेंगे, बताएंगे कि पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है। लेकिन इस बार इनका सौभाग्य नहीं था। उस बार वो गए, फिर वही घटना हुई। अब अपने आप रॉकेट बना रहे हो तो क्या होगा, यही होगा। थोड़ी दूर गया कुछ किलोमीटर तक और वो भी गिर गया नीचे। इस बार वो बचे नहीं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके बारे में तो धारणाएं हैं। देखिए अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, ये सारी चीज़ें एक ऐसी गुत्थी है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो एक ऐसी गुत्थी है जिसको इंसान अभी तक सुलझा नहीं पाया है। उसके बारे में धारणाएं बहुत सी आई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे सूर्य ही है, सूर्य के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं। कोई कहता है कि सूर्य का द्रव्यमान या सूर्य का ऊर्जा लगातार घट रही है, समझ रहे हैं। कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि सूर्य की ऊर्जाएं लगातार घट रही हैं और एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य की ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी, जो सोलर एनर्जी है। कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, सूर्य की ऊर्जा लगातार बढ़ती चली जा रही है संलयन के प्रोसेस की वजह से। अब पूरी तरह से सत्य क्या है किसी को पता ही नहीं है अभी तक। तो ये जो अंतरिक्ष है, ठीक है, और ये जो पृथ्वी है, इसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें किसी को नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत हैं उन्हीं को मानकर चलते हैं। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी के दो सिरे हैं। कौन कौन से, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी कुछ चपटी हुई है सिरों पर, मतलब बिल्कुल हर जगह गोल नहीं। तो उसी सिद्धांत पर यह कहा गया कि भाई पृथ्वी जो इस द्विध्रुव का मतलब हो गया, ध्रुव का मतलब क्या हो गया, सिरे या किनारे। इसी को डाईपोल, डाई वर्ड है, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब भैया आप जानते ही हैं, सिरे या किनारे या फिर ध्रुव। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या हो, दो किनारे या दो सिरे हों, हम क्या कहेंगे, डाईपोल कहते हैं। अब ये देखा गया कि यदि हम क्या कर दें, किन्हीं दो आवेशों को, ठीक है, कितने आवेशों को, दो आवेशों को, जिनके मान समान हों और परिमाण अपोजिट हों। मतलब अगर यहाँ पर Q है
तो परिमाण इसका भी क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, बस प्रकृति उल्टा होनी चाहिए। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। यदि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब बहुत कम, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म, एंगस्ट्रॉम यूनिट या उस तरह की यूनिट आप कह सकते हैं, यदि किसी भी दो, ठीक है, समान किंतु विपरीत आवेशों को बहुत ही कम दूरी यानी अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए तो इस संयोजन को या इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ? दो आवेश लेने हैं, परिमाण क्या होना चाहिए, समान, प्रकृति विपरीत, और दूरी कितनी, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दूरी पर रख दिया जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव। ये मान लीजिए एक माइनस क्यू आवेश है और एक ये प्लस क्यू आवेश है, इनको बहुत ही सूक्ष्मतम दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, अति सूक्ष्मतम है। यहाँ पर ये बिंदु है, एक मध्य बिंदु है, ये दूरी L और ये दूरी L, ठीक। इस द्विध्रुव से, ये आपका जैसे ये पेन है एक, ये द्विध्रुव मान लो, अब इस पेन से कुछ दूरी पर, ठीक है, या आप कह सकते हो यहाँ से अगर देखा गया तो इसके केंद्र से, जो आपका केंद्र है ये सेंटर, इससे R दूरी पर, समझ रहे हैं, इस केंद्र से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, ठीक है, एक बिंदु क्या माना है, P, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बात समझ पाए क्या करना है? ऐसे देखिए, ये एक द्विध्रुव है, ठीक है, ये एक द्विध्रुव है, इसका बीच का पॉइंट को यहाँ पर मान लिया हमने, ठीक है, इस तरह से कोई यहाँ का हम बीच का पॉइंट मान लेते हैं, देखिए निशान लगा दिया हमने, ठीक है, इसको हम क्या मान लें, बीच का पॉइंट मान लें। ये दूरी कितनी, L, ये दूरी भी L। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर हम कोई बिंदु P मान लें, ठीक है, यहाँ पर कहीं हमने एक बिंदु P मान लिया जो कि इस वाले बिंदु से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। हमें वहाँ पर सब कुछ ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है, कहीं वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी होती है या वैद्युत क्षेत्र, वही यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। विभव के बारे में और तीव्रता के बारे में अंतर हम आपको बता चुके हैं। विभव एक अदिश राशि है जिसको हम चिन्ह सहित रखते हैं, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसको हम चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, दिशा देखते हैं कि अगर समान दिशा में आ रही दोनों तो हम जोड़ देंगे और अगर विपरीत दिशा में आई हैं तो हम घटा देंगे। यहाँ पर हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो प्लस के साथ है प्लस के साथ रख दो, जो माइनस के साथ है उसको माइनस के साथ रख दो, फिर देखेंगे जोड़ घटा के क्या होगा। तो इतना तो ये फिक्स हो गया। अब हम करें क्या, कितने आवेश हैं, 2, तो एक बार प्लस क्यू के लिए विभव निकाल लें और एक बार माइनस क्यू के लिए निकाल लें। परिणामी देखेंगे क्या आएगा, प्लस में आएंगे दोनों तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों माइनस में आएंगे तो हमने बताया समान प्रकृति के होंगे तो जुड़ेंगे भाई। अगर दोनों प्लस के हैं तो भी जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट माइनस में आएगा। एक प्लस और एक माइनस है तो आपस में घट जाएंगे, ये तो है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़ा आसान सा है। प्लस क्यू के कारण देखिए प्रूफ यहाँ के जो हैं आसान बहुत हैं, बस थोड़े से लंबे हैं, मतलब ये नहीं है कि 2 लाइन 4 लाइन में ख़त्म हो जाए, थोड़ा थोड़ा लिखना है, मतलब 2 पेज के हैं 4 पेज के हैं, लेकिन आसान बहुत है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। अब हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण कहाँ पर निकालना है, बिंदु P पर। सब कुछ हमें कहाँ करना है, बिंदु P पर। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, हाँ वैद्युत विभव, ठीक। तो क्या मान लें, V1 मान लें, बोलिए फार्मूला, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, पक्का। विभव का फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए रोज लिखते हैं फिर लिखे दे रहे हैं। F बराबर होता है 1/4 पाई Q² अपान
आर स्क्वायर। ई बराबर, परेशान नहीं हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। वी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। हमने कहा था ज़्यादा कुछ नहीं याद करोगे तो 2-3 चीज़ें तो याद कर लो। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब कहेंगे याद है, अभी ज़्यादातर लोगों ने तो गलत ही बोला, हमने एक बार कह दिया कि यही नमस्ते। तो आप ये कह रहे हैं कि आर स्क्वायर, कोई कह रहा कुछ आर, तो आर तो होगा। हम ये बात ही नहीं कर रहे थे कि आर स्क्वायर की आर, हम कह रहे थे कि क्या आर ही लिखे या कुछ और, ये पूछ रहे हैं। R1, इस चित्र को ध्यान से देखिए, प्लस क्यू आवेश कहाँ पर है, इस बिंदु पर है ना। इसको अगर ये मान लें, इसको भी मान लें, ध्यान से देखिए। वही कह रहे हैं कि कठिन कुछ नहीं है, बस हल्का सा ध्यान देना है। अगर हम सही से ध्यान दे ले गए तो ये बड़े आसान है। अभी देखिएगा आप कितना आसान है। हमको क्या करना है, प्लस क्यू के कारण चाहिए ना, तो प्लस क्यू से दूरी चाहिए होगी ना, कितनी है भैया, आर यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, आर माइनस एल। ये पूरी डिस्टेंस आर है, ये वाली एल है, तो भैया आर में से एल घटाओ तभी तो ये बचेगी यार, नहीं बचेगी। नहीं समझ में आया, हमको ये दूरी चाहिए है। हाँ यानी हाँ प्लस क्यू से चाहिए ना, यहाँ से प्लस क्यू से चाहिए, तो प्लस क्यू कहाँ पर, यहाँ पर है ना। प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी हमें निकालनी है, कितनी है, ये टोटल कितनी है यहाँ से आर, ये एल है, इतनी कम हो गई है भैया, इतनी चाहिए ना, तो इसमें से इतनी कम करनी है, मतलब आर माइनस एल। ये तो अब क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। समीकरण 1 मान लिया। अब इसी तरह से किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, कहाँ पर, बिंदु पी पर ही। कितना मान लें, V2 मान लें, बराबर बोलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान माइनस क्यू। भाई अभी आपको बताया कि विभव क्या है, विभव एक अदिश राशि है, मतलब चिन्ह सहित रखना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल ये सदिश राशि हैं, इनमें चिन्ह नहीं रखना है, ठीक है। दिशा आपको क्या करनी है, व्यवस्थित करनी है। आपका हाल तो वही है जो उस दिन हमने बताया था, एक शायद आपको याद हो, कहानी एक बताई थी। एक संगीत सिखाते थे, ठीक है, उनके पास एक लड़का संगीत सीखने गया, तो उनसे कह रहा है कि कितने रुपए फीस लेंगे, कह रहे 500। दूसरा सीखने गया, उसको 1000 रुपये बताई, तो जब कारण पूछा कि क्यों ऐसा अंतर है, तो 1000 रुपये वाले से कह रहे हैं जो तुमको आता है गलत सलत, पहले हम उसको क्लियर करके तुमको 0 पर तो लाएं, तो 500 उसकी फीस और 500 सिखाने की फीस। वही हाल आपका है, हम बता बता के थके जा रहे हैं, इतनी बार बार आप छोटी छोटी गलती कर रहे हैं। हम इसीलिए तो हम आपको बेसिक्स से समझाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हमारे 3-4 दिन बेकार निकल जाते हैं। बेकार से मतलब है, मैं हो सकता है एक अक्षर भी ना लिखा पाएँ, वो सारा का सारा समझाने में ही हमारा दिन निकल जाता है। और फिर भी आप अगर इतनी गलती कर रहे हो तो हमको तो सोच के ताज्जुब होता है कि जब हम इतना समझाते हैं तब ये हाल है, तो जो टीचर नहीं समझाते हैं, बस सीधे लिखाना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनको आप कैसे झेलेंगे। यहाँ तो पता चला हम 3-3 बार समझाते होंगे यार, नहीं, एक बार चैप्टर शुरू होने के पहले ट्रेलर के फॉर्म में, जैसे पिक्चर देखते हैं, एक बार उसका ट्रेलर दिखाते हैं आपको, एक बार पूरी पिक्चर दिखाते हैं, और एक बार देखा होगा लास्ट में छोटा सा बन के एक कट आता है, लास्ट सीन वाला, वो दिखाते हैं। यानी जैसे पिक्चर होती है वही तीनों स्टेप आपको दिखाते हैं, तब भी आप कहानी नहीं समझ पा रहे हो, तो उन पिक्चरों की कहानी कैसे समझोगे जिसमें सीधे पिक्चर देख ली और ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करिए जानने की, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं सीख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि हर टीचर का सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है, पढ़ाने का। यही जब कोई पढ़ता है तब हम उससे यही बताते हैं शुरुआत में
कि भैया आप एक दिन में डिसाइड ना करिए, चाहे हमको चाहे किसी दूसरे टीचर को, क्योंकि एक दिन या 2 दिन या 4 दिन में तो आप हमारी आवाज़ नहीं समझ पाओगे कि हमारे बोलने का तरीका क्या है, हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जब आप 2, 4, 5, 10 दिन साथ रहते हो तो आपको तरीका समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिर ये। फिर पता चला कोई चीज़ गलत भी निकल गई, तब भी आप समझ जाते हो अच्छा ये मतलब होगा इसका, यही है ना। तो वही चीज़ है कि समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आ जाएगा। तो V2 बराबर कितना, माइनस का Q, नीचे R प्लस L। अब तो किसी को नहीं डाउट है, यहाँ से R और ये इतनी और जोड़ देनी है, मतलब R प्लस इसको 2 मान लें, ठीक है। अब क्या आएगा, कुल विभव V बराबर वही V1 प्लस V2 करेंगे तो माइनस के साथ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, माइनस प्लस रखोगे तो ये अब माइनस आएगा ना, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। माइनस लगाया तो है, तो वही तो है, Q वाला ही तो आया माइनस, वरना तो प्लस है बीच में। देखिए V1 प्लस V2 है ना, चलो भाई थोड़ा बड़ा कर दे रहे, अब दिखा प्लस। V बराबर V1 प्लस V2 है, तो हमने प्लस रखा है यहाँ पे, तो ये वाला माइनस कहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो ये निकल कर आया। अब ज़रा इसको हल करिए, कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन मिल रहा है, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। हल कर पाओगे इसको, V बराबर हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ से R प्लस L, R माइनस L, LCM ले लें, आ जाएगा ना पक्का। तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आएगा, A प्लस B, A माइनस B आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, R प्लस L और माइनस R माइनस L, ये तो आएगा, पक्का है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन कट जाएगा, R कट जाएगा। पहले इतना हल करो, ठीक है, या यहाँ पे हम हल करे दे रहे हैं, ठीक है, पहले देख लो यहाँ पे हल करे दे रहे हैं, फिर देखिए। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो R से R कट जाएगा, क्या बचेगा 2L, नीचे R स्क्वायर माइनस ये बचेगा। अब क्या है, L बहुत छोटा है, अभी बहुत देर से आपको बता रहे हैं, अल्पतम दूरी पर रखा जाए, ये तो कह रहे हैं। तो इनके बीच की दूरी ही बहुत कम है, तो उसकी आधी तो और कम होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि L इज लेस देन R, अतः अगर हम स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, नहीं, कोई कम संख्या है और बड़ी संख्या है, उनके स्क्वायर करोगे तो उनका अंतर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः L स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर, अतः किसको, L स्क्वायर को छोड़ने पर या वही नगण्य, हाँ मानने पर, नगण्य मान देंगे मतलब 0 कर देंगे उसको, तो क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2L अपान, ठीक है। यहाँ से जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आएगा। अब ये देखिए क्या लिखा है, 2QL लिखा है, P मतलब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। कर लीजिए जरा, पूरा का पूरा उतार लीजिए ऐसे ही, छाप लीजिए। ये आपकी अच्छी स्थिति हो गई। अब कौन सी है, निरक्षी, ठीक है। निरक्षी स्थिति में जो किया है, जो प्रूफ किया है, ऊपर शॉर्ट में लिखना चाहो लिख लो, अच्छी स्थिति में, कहीं जगह हो अगर जहाँ पे हेडिंग डाली है
उसी के नीचे अगर थोड़ी बहुत लाइन हो तो अच्छी स्थिति लिख लीजिए, या उसी के सामने लिख लो अच्छी स्थिति, कहीं लिख लो, मतलब ये पता चलना चाहिए आपको कि ये अच्छी वाली स्थिति है, अब ये खराब वाली है, ठीक है, यानी निरच्छी स्थिति। ठीक, अब हेडिंग है निरच्छी स्थिति में, मतलब मेन हेडिंग वही है कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले अच्छी स्थिति में आपने ज्ञात कर लिया, अब किस स्थिति में ज्ञात करना है? निरच्छी। अच्छी का मतलब पहले जान लीजिए, अच्छी का मतलब है जहाँ इसकी अक्ष है उसी के सीध में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ये माने नहीं रखता कि आप सोचो कि इधर ही, किसी एक तरफ, चाहे इधर मान लीजिए और चाहे इधर मान लीजिए, ठीक है, किसी भी एक तरफ आप मान लीजिए। और निरच्छी स्थिति का मतलब है इस अक्ष पर ना होकर इसके लंबवत, चाहे ऊपर चाहे नीचे। भाई दोनों स्थितियां तो लंबवत हैं, ऊपर वाली भी लंबवत है, नीचे वाली भी लंबवत है। तो निरच्छी का मतलब है कि बस इसके अलोंग ना हो, ठीक है, इस अक्ष की ही सीध में ना हो, और कहीं पर भी कोई होगी तो वो क्या कहलाएगी? निरच्छी स्थिति कहलाएगी। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया एक, ठीक है, ये आपका, ये चीज़ हमने मान ली कि भाई यहाँ पर देखा गया, ठीक है, तो ये एक वही डायपोल, फिर से इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि प्लस और माइनस किधर मानना है, कहीं भी मान लो। यहाँ पे प्लस मान लें आपकी, ठीक है, यहाँ पे। अब ये मत सोचिएगा कि उसमें फिक्स किया है, इसमें गड़बड़ किया है, ये आपकी चॉइस के लिए। एक में उधर माना था कि ऐसे ही माना था, ठीक है, चाहे जैसे मान लो, उसके लिए आप फ्री हो। वो आप कह तो रहे हैं, करके देख लीजिएगा घर पे, अपोजिट करके सॉल्यूशन वही आएगा। तो यहाँ से देखा कि ये मान लीजिए, ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? P है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। अब हम क्या करें, इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी? r, अरे लिखा है भाई, ठीक है। 2l कौन सी है? नीचे वाली ना, ये वाली 2l, द्विध्रुव की लंबाई 2l है, ये और ये। तो ये लंबाई बताएगा कोई? r स्क्वायर प्लस, यही तो आएगा, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय है, खंड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक। तो जब ये दूरी लोगे तो क्या आएगी? अंडर रूट ही आएगी। ये वाली बोलिए, वही आएगी, r स्क्वायर प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू के कारण कहाँ पर? बिंदु P पर कौन सी चीज़? हाँ, विभव। V1 मान लें, बोलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। डाउट तो नहीं? यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आती है k, कभी कभार आपने देखा होगा k लगा देते हैं। k एक माध्यम का परावैद्युतांक है। यहाँ हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो काहे में कर रहे हैं? वायु निर्वात में कर रहे हैं। तो k का मान कितना होता है? 1। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको शुरुआत में बताया जा चुका है भैया k बराबर 1 है। सभी में आप फिक्स कर लीजिए कि k का मान हमें नहीं रखना है, k बराबर कितना है? 1 है, ठीक है। क्योंकि आपको डाउट हो सकता है, मतलब किताब खोली, अब उसमें k लिखा है, यहाँ k गायब है, अब आप सोच रहे हो अच्छा गलत पढ़ा दिया, ठीक है। इसीलिए आपको बता देते हैं कि आप ये ना समझें कि गलत पढ़ा दिया कहीं, जो आपके लिए सही है वो चीज़ बता दी जाती है। अब बिना मतलब ही तो k लिखा है, एक और सूत्र गड़बड़ करेगा, इसीलिए क्या कर दिया है? k का मान 1 मान लिया गया है वायु अथवा निर्वात के लिए, तो उसको 1 रख दिया गया, फिक्स हो गया। इसको क्या मान लें? इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण, ठीक है, बिंदु P पर
वैद्युत विभव, बोलिए 1/4πε0 Q अपान, सही लिखा है, माइनस Q, ठीक है, क्योंकि अदिश राशि है ना। हो गया। अब वही कुल विभव V बराबर V1 प्लस, मान रखिए 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस करेंगे तो ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 1/4π Q अपान √r² प्लस क्या होगा, जुड़ के क्या आएंगे, जुड़ के 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो V बराबर 0। यानी अच्छी स्थिति में तो निकल कर आता है, नहीं अच्छी स्थिति में कितना आता है विभव, 0 निकल कर आता है। ठीक है, कर लीजिए इसको भी।